अपार परम पुष्प पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलक तो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तो दे अपना अनमोल, रहूं वस्त्र चिंत में कभी ना दाम दो। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम सनोखा से किया जिसने भव से पा। ओ पालन हारे निर्गुण नारे, तुमरे बिना हमरा कोनो नहीं। ये विश्वास जगाना है कि उसके बिना हमारा कोई नहीं है। जब तक ये भाव नहीं आवेगा, जब तक ये विश्वास नहीं आवेगा, तब तक उदासीनता निराशा ही रहेगा। वह चींटी को कण भर देता है, हाथी को मन भर देता है। ये जीवन, ये श्वास सब उसका है। तो महाराज कहते हैं कि अनन्य भक्ति करने वालों का अक्षोम योगक्षेम परमेश्वर खुद करता है। जो अनन्य भक्ति करते हैं उनका परमेश्वर योगक्षेम करता है। जो दूसरे देवताओं को पूजते हैं, प्रभु कहते हैं वे मुझे नहीं जानते हैं। जो भूतों को पूजते हैं भूतों को प्राप्त होते हैं, जो मुझको पूजते हैं वे प्रभु कहते हैं मुझको प्राप्त होते हैं। तो इसलिए जानना है, समझना है। क्या समझना है? कि अनन्य भक्ति की ओर जाना है, एक जगह मन टिकाना है। पीपल में पानी देना, कब्र को नमस्कार करना, ये व्यभिचारिणी भक्ति है। मीरा के अनुसार तो भगवान की मूर्ति हृदय में होनी चाहिए। लोगों ने तो ना जाने मन में क्या क्या बसाया हुआ है। कौन सी व्यभिचारिणी भक्ति है? पीपल में पानी देना, कब्र में नमस्कार करना, कभी इधर जाना कभी इधर जाना, जहां भटकना वहां भटकना, लगे रहना। तो मेरे को एक बहन ने प्रश्न किया, कहा कि ये जो श्रावण महीना है ये शिव जी का है या कृष्ण जी का है? मैंने कहा हमसे तो भगवान को भी बांट दिया। सोमवार शिव जी का कर दिया, मंगलवार माँ का कर दिया, बुधवार कोई और का हो गया, कृष्ण जी का कर दिया। अब वीर है गुरुओं का मान लिया, शुक्र संतोषी माँ का, शनि देवता का, ये सब दिन हमने बांट दिया है। दिन तो एक समान है, उसमें कोई अंतर नहीं है। ये पर्व जो आते हैं, पर्व हमें उत्साहित करते हैं, हमें प्रेरित करते हैं, और जीवन इससे सुख में मंगलमय होता है। जैसे जन्मदिन है, अब मनाया आपने तो क्या कोई नई बात आ गया? नहीं, उस दिन नया जोश आ गया। क्या नया जोश है? कि मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ बनना है। कुछ करने की, कुछ बनने की प्रतिज्ञा लेता है, संकल्प करता है। अब अज्ञानता में बस खा लिया पी लिया, मौज मस्ती कर ली, पार्टी कर ली, इसको जन्मदिन कहते हैं। जन्मदिन तो ये है, प्रेरणा दिवस है। अपने आप को प्रेरणा देनी, अपने आप को उत्साहित करना, सही दिशा की ओर जाना। मैरिज एनिवर्सरी हम मनाते हैं। अब मैरिज एनिवर्सरी कई ढंग से मनाते हैं। कई तो दान पुण्य करके, धर्म कर्म का काम करके, पूजन करके मनाते हैं, और कोई पार्टियां करके बनाते हैं। अपना अपना ढंग है, अपना अपना तरीका है। खा लिया पी लिया, मौज मस्ती कर लिया। मगर जो ये संकल्प लेते हैं कि पति पत्नी में प्रेम हो, संगठन हो, एकता हो, विश्वास हो, भरोसा हो, उनका जीवन कुछ और होता है, न्यारा ही होता है। उमंग भरनी है, मैंने कुछ करना है। सब दिन एक समान है, सब समय एक समान है, सब महीना एक समान है। केवल ये पर्व हमें उत्साहित करते हैं। अब जैसे रक्षाबंधन आवेगा, भाई बहन को नजदीक लेकर के आता है। ये बंधन, रक्षाबंधन कहने को धागा है, मगर इस धागे को साधारण व्यक्ति धागा समझता है, मगर ज्ञानी विवेकी इसको प्रेम का बंधन मानता है, बहन भाई के प्रेम का बंधन मानता है, ये मानता है। अब हिंदुओं ने ना जाने क्या क्या बातों बना रखी है। हमारे कहते हैं हिंदुओं में वेदांत में गुरुओं में ईश्वर के रूप की मान्यता आई है, किंतु ये विचार शोभा नहीं देता है। ये विचार भारतवर्ष की स्त्री जाति में अधिक पाया जाता है। वे गुरु को ईश्वर मानती हैं, तो ये तो ठगी है। हमारे कहते हैं गुरु को ईश्वर मानना ये ठगी की बात है। गुरु है, गुरु का स्थान ऊंचा है,
गुरु को हम परमेश्वर का रूप क्यों कह देते हैं? उसमें भाव जागृत करने के लिए, भावना बढ़ाने के लिए। अब राम राम है, अगर इसमें भावना नहीं है तो साधारण अक्षर है, कुछ नहीं है। और इसी में जब वो भाव हम बढ़ देते हैं तो यही शक्तिशाली दिखाई देता है। इसमें शक्ति है, इसमें ताकत है, नहीं तो साधारण शब्द है। केवल एक व्यक्ति में ईश्वरीय कृपा अवतरित होती है, ऐसा पंथवाद में ही पाया जाता है। केवल ईसा ईश्वर का पुत्र है नहीं, वरना हम सब ईश्वर के पुत्र हैं, ये बात मान्य है। केवल ईसा ही ईश्वर का पुत्र नहीं, हम सब परमेश्वर के पुत्र हैं, उनकी औलाद है। हम सबके अंदर बैठा है देव, परमेश्वर बैठा है। आत्मा परमात्मा का अंश रूप है। आत्मा अमर है, अजर है, कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगा। शरीर कल नहीं था, आज है, कल नहीं रहेगा। इसलिए ये आत्मा अमर कही गई है। आत्मा परमेश्वर का अंश रूप कहा गया है। ये हर एक प्राणी के अंदर परमेश्वर विद्यमान है, ये जानना चाहिए। आदमी अंदर से अच्छा होना चाहिए। बुराई बाहर से नहीं आती है, अंदर से आती है। यदि अंदर हर्ष होवे तो मुख से खिल जाता है। यदि हृदय में चिंता की चोट लगती है तो मुख पर विषाद की झलक आ जाती है। जो लोग इन बातों में पढ़ते हैं कि सोमवार इनका है, मंगल इनका, क्या सोमवार को माँ की स्तुति करने वाले माँ की स्तुति नहीं करते? सोमवार करते हैं। अब जो शिव जी की स्तुति करते हैं, क्या उनको मंगलवार को मना है? शिव जी की स्तुति नहीं करनी है, वे अपने इष्ट को मानते हैं। इष्ट आप रख सकते हो, इष्ट अनेक, आदर अनेक। आदर अनेक कहा, मगर जो व्यक्ति इधर उधर भटकता है, फिर भटकता रह जाता है, उसके अंदर वहम बढ़ जाता। मैंने आज ये नहीं किया, मैंने मंगल का उपवास कर लिया, शुक्र का क्यों नहीं किया? मैंने वीर का उपवास कर लिए, शनि का क्यों नहीं किया? भ्रम पैदा हो जाएगा, वहम आ जाएगा। इन बातों से बचना है, हमारा कहते हैं। तो अंदर से अच्छाई आती है, अंदर से बुराई आती है। अंदर अच्छाई है, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारा जीवन, हमारा चरित्र अच्छा हो जाता है। कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप व्यवहार में परिवर्तन आता है। अंदर जब सत्व गुण बढ़ जाएगा, व्यवहार स्वभाव में न्यारापन आ जाएगा, अच्छाई आ जाएगी। और वही तमगुण है, ये परमात्मा की ओर ले जाता है, आलस्य की ले जाता है, कुसंग की ओर ले जाता है। जब हृदय को चोट लगती है, मन में विषाद आ ही जाता है। अब कभी देखो, जब चोट लगती है मन को, हृदय को चोट लगती है, चेहरे से झलक जाएगा। अगर वही हृदय प्रसन्न है, खुशी है, किसी को कहने की जरूरत नहीं, हंस के दिखाओ, अपने आप चेहरा खिलखिलावेगा, आंखें खिलखिलाने लग जाएंगे, आंखों में विशेष रोशनी दिखाई देगी, चमक दिखाई देगी। और वही उदासी है, आंखें मुरझाई हुई हैं। तो इसलिए हमारे कहते हैं, जिस प्रकार हृदय की तरावट चेहरे पर व आंखों में छा जाती है, उसी प्रकार भक्ति भी भक्त के जीवन में छा जाती है। भगवान की भक्ति बार बार चिंतन करने से आती है। तो हमारे कहते हैं, जैसे अंदर चोट दुख की है तो विषाद आता है, सुख है तो खिलखिला जाता है व्यक्ति, अंदर से ही अच्छाई है, अंदर से ही बुराई है। इसी प्रकार ये भक्ति है, ये भी अंदर से है, बाहर से नहीं है। अंदर भक्ति रम गई, रस गई, नस नस, फिर मजा आता है, आनंद आता है। जब ये भक्ति रस जगई, रम गई, एक दिन सत्संग नहीं मिलेगा, ऐसा लगेगा आज कुछ अधूरा अधूरा है। जैसे किसी को चाय की आदत हो, दूध की आदत हो, न किसी और की आदत हो, एक दिन ना मिले, मुरझाया रहेगा, सुस्ती में पड़ा रहेगा। जिस दिन ये सोच आ गई कि आज सत्संग नहीं मिला, आज मन उदास उदास है, समझ लो भक्ति अंदर घर कट गई है, असर हो गया है, भक्ति का नशा आ गया है। ये भक्ति का
आनंद नशा कब आता है? इसका बार बार चिंतन करने से आता है। बार बार परमेश्वर का चिंतन करना है, बार बार भजन गाने हैं, बार बार उसकी स्तुति करनी है। अब कोई कहे कि रोज अमृतवाणी का पाठ करते हो, क्या बार बार एक ही बात करते हो? आप देखोगे अंतःकरण की जो स्लेट है साफ हो रही है, अंदर से विकार निकल रहे हैं, अंदर अच्छे संस्कार जा रहे हैं, अच्छे विचार जा रहे हैं। पीछे की ओर देखो और आज की ओर देखो, आप अपने व्यवहार, अपने स्वभाव में परिवर्तन देखोगे। ये परिवर्तन कैसे आया? ये बार बार चिंतन करने से, परमेश्वर का चिंतन बार बार ध्यान करने से ये परिवर्तन आता है। तो इसलिए हमारे कहते हैं भक्ति बार बार चिंतन करने से पुष्ट होती है और सुनिश्चित होना चाहिए, ये आवश्यक है, बार बार विश्वास हुआ। भक्त कैसा होना चाहिए? जो शत्रु मित्र में समान हो। आज हमारी स्थिति क्या है? शत्रु के प्रति व्यवहार और है और मित्र के प्रति स्वभाव और है। मगर महाराज कहते हैं जिस दिन शत्रु की प्रति भी करुणा आवेगी, दया आवेगी, क्षमा भाव आवेगा, समझ लो सत्संग का रंग चढ़ने लग गया है, असर हो रहा है। जो मान अपमान में सम है। अब ये नहीं हो सकता हर समय मान ही मिलता रहे, हर समय सम्मान ही मिलता रहे। कोई अनादर करने वाला भी आवेगा, अपमान करने वाला भी आवेगा, अनदेखी करने वाला भी आवेगा, मगर भक्त को सम रहना है, समता में रहना है। ना मान में बहुत हर्ष करे, ना अनादर में बहुत दुखी होगा। तो मान सम्मान में सम रहना, शीत उष्ण में समान और सुख दुख में समान। सुख दुख आवेगा ही आवेगा, हानि लाभ होवेगी होवेगी। बहुत कठिन है विषय, मगर जिस दिन ये भाव आ गया कि तेरी मर्जी मालिक, तेरा तेरे को अर्पण, भावे जो भगवान को वही भला कहलाए। जब ये भाव आ गया कि भावे जो भगवान को वही भला कहलाए, तो समझो भक्ति का रंग चढ़ने लग गया है। शक्ति रहित होना और निंदा स्थिति में सम रहना। हम लोग असक्त हो जाते हैं, जिससे लगाव है, अटैचमेंट है, उसके प्रति कुछ व्यवहार और हो जाता है। जब वस्तुओं से शक्ति हो जाती है, पदार्थों से शक्ति हो जाती है, अपनों में शक्ति हो जाती है, और निंदा स्तुति में सम रहना। कुछ स्तुति करने वाले भी आवेंगे, निंदा करने वाले भी आवेंगे। ये नहीं हो सकता सब हमारी स्तुति करे, सब हमारी बड़ाई, हमारी प्रशंसा ही करे। ये भी होगा, विरोध करने वाले भी आवेंगे, निंदा करने वाले भी आवेंगे। उस समय अपने आप में बैलेंस में रहना है, उत्तेजित नहीं होना है। मौनी अर्थात बहुत ना बोलना, हर समय बकशक करना अच्छा नहीं है। इससे क्या होता है, कुछ ना कुछ वाणी से गलत शब्द निकल जाते हैं, गलत बात निकल जाती है, फिर पछतावा होता है, फिर शब्द जब बिखर जाते वापस नहीं आते। इसलिए थोड़ा सोच करके, तोल करके बोलना है, ये अच्छा है। आगे है संतुष्ट। जिस दिन संतुष्टता आ गए, जो मालिक का दिया हुआ है उसी में आनंद है, बस समझ लो उसी दिन मस्ती आ गई। आज हमारी क्या स्थिति है? दंभ करते हैं, आडंबर करते हैं, जो नहीं है दिखावा करते हैं। उसी के कारण आज दुखी हैं, उसी के कारण खर्चा बेकाबू हो रहा है, अपनी चादर से बाहर जा रहे हैं। दूसरे को दिखाते हैं कि हमारे पास बहुत है, वो दिखाने के लिए लोन भी लेना, उधार भी लेना, छल भी करना, कपट भी करना, ले भी आवेगा जो दिखावा करना है, मगर फिर भी खुशी नहीं रहेगी, आनंद उस पर को फिर नहीं आवेगा, क्योंकि दूसरे की और बढ़िया चीज देख ली, फिर उसमें रुचि हो गई, फिर मन उदास का उदास। जेवर खरीदा किसी को देख करके, ले आए, पहना, बड़ा अच्छा लगा, मगर किसी का और बढ़िया देख लिया, फिर दुखी हो गया। किसी के बस्तर देखे, अच्छे लगे, ले आए, अब कि तीसरे के देख ले, अब अपने तुच्छ लगने लग गया। जो संतुष्ट है, जो मिला,
वही अच्छा भक्त है। जो अपने स्थान से ममता नहीं रखता है, भक्त की प्रत्येक वस्तु दूसरे के लिए होती है, जिसका निश्चय स्थिर हो, डामाडोल ना हो, वह भक्त श्रेष्ठ है। हम डामाडोल हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, मगर महाराज कहते हैं धीर जनों पर दुखड़े आते, उनसे वह परखे जाते। धीरज धीरम मित्र और नारी, आपतकाल में परखे जाते।